नो सीट अलॉटमेंट का क्या मतलब है। अब बात कर लेता हूँ उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने लॉग इन किया और उनको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो जहाँ पे हम आपसे बात करने वाले हैं आपकी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जहाँ पे मैंने आपको सीट अलॉटमेंट के बाद क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं उनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके पहले वो वीडियो चेकआउट कर लीजिए। लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा वीडियो के राइट साइड। अब इस वीडियो में मैं आपसे एक बात कर लेता हूँ कि अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो आपको वेबसाइट पे क्या शो कर रहा होगा। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है तो फिर आपकी वेबसाइट पे क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं उनकी जिनकी सीट अलॉटमेंट आ चुकी है। जिनकी सीट अलॉटमेंट आ चुकी है, ज़ाहिर-सी बात है उनको सीट अलॉटमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जब आप उस पे क्लिक करते हो तो आपको जो पेज आएगा, वहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे और कुछ स्टेप्स भी दिखेंगे जो लिखा होगा कि इनकम्प्लीट है और कंप्लीट है। जैसे आप अपना रिजल्ट देखते हो और उसको डॉक्यूमेंट को जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड करते हो, तो आपकी 2 स्टेप्स जो होती हैं वो कंप्लीटेड दिखाने लगेंगी। और उसके बाद आपकी ऑप्शंस आती है फी पेमेंट की और आपकी फ्रीज़ या फ्लोट की जो भी आपकी विलिंगनेस होती है। अब आपके लिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए बता देना चाहूँगा कि जो आपकी पेमेंट की डेट है, जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस की डेट है, ठीक है? पार्ट पेमेंट की डेट है। जो आपकी पार्ट पेमेंट की डेट है, जो आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद पे करना होता है, उसके बाद आपकी विलिंगनेस यानी कि फ्रीज़ या फ्लोट का जो ऑप्शन आएगा वो ओपन होगा। तो वो पेमेंट करने की जो डेट है वो 21st ऑफ द जुलाई दी हुई है कि आपको 21st ऑफ द जुलाई से वो ऑप्शंस वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आप आराम से बैठो और 21st को अपने लॉगिन करके वहाँ पे आपको पार्ट पेमेंट सबमिट करना होगा। इस बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट अलॉट नहीं हो पाया, जिनकी रैंक काफ़ी अच्छी थी। इसका मतलब है कि कॉम्पिटिशन इस बार हाई है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बीपीटी ऑप्ट करना चाहते हैं। उनकी जो प्रेफरेंस लिस्ट थी उसमें बीपीटी टॉप पे था और बीपीटी बहुत जल्दी ही सभी जगहों पे अलॉट हो चुका है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस का जो सेकंड पॉइंट है जहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है कि अगर आप पार्ट पेमेंट के बाद आपकी जो विलिंगनेस अगर फ्रीज है जहाँ पे आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको किस डेट को जाना है वो आपको वहाँ पे मेंशन मिलेगा। तो जिन्होंने भी फ्रीज किया रहेगा उनको उस डेट पे वहाँ पे जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। अगर वो ये काम करने से मिस कर जाते हैं, तो उनका जो सीट अलॉटेड है वो कैंसल कर दिया जाएगा और वो आगे इस काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। जिन लोगों ने पार्ट पेमेंट फी सबमिट करने के बाद फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, उनको अपने नेक्स्ट राउंड के अलॉटमेंट का वेट करना होगा। उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। नो सीट अलॉटमेंट का क्या मतलब है? नो सीट अलॉटमेंट का मतलब है कि आप मेरिट लिस्ट में हो। मतलब कि आपकी रैंक से ज़्यादा जो रैंक है बच्चे की, उसको सीट अलॉट हुआ है। क्योंकि आपके प्रेफ़रेंस लिस्ट में वो कोर्स या फिर वो कॉलेज नहीं था जो अलॉट हुआ है। मतलब कि आपकी रैंक पे कोई ना कोई कोर्स या कॉलेज अलॉट होता है, हो सकता है, लेकिन आपने वो प्रेफ़रेंस नहीं फ़िल की थी, इसलिए आपको सीट अलॉट नहीं हुआ, इसलिए वो लिखा है नो सीट अलॉटमेंट। इसका मतलब है कि अगर आपको अपनी ही प्रेफ़रेंस की लिस्ट का कॉलेज चाहिए, इसका मतलब है आपको अभी वेट करना होगा राउंड 2, राउंड 3 की सीट अलॉटमेंट का। अगर सीट वैकेंट रहती है, तो आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेता हूँ उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने लॉग इन किया और उनको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। प्रिंट लॉग्ड चॉइसेस का ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके अलावा उनको कोई भी अलॉटमेंट लिस्ट अलॉटमेंट का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। तो उनको ये मैं बता दूं, इसका मतलब है कि आपकी रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुई ही नहीं है, आप वेटिंग लिस्ट में हो।
अब आपको नेक्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट का वेट करना होगा।